हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम फिर आ गए हैं कांवड़ की अपडेट लेने की। क्या चल रहा है कांवड़ में आप देख रहे हो। ये देखो कितने सारे भोले कंटिन्यू चल रहे हैं और ये ज़्यादा दूर नहीं है, पास पास वाले रह गए हैं। आदि भैया भी आए हैं, आदि रास्ता पहले भी आया है। आज ये दोनों आए हैं देखने कांवड़। तो आज की ये अपडेट है कि हम लोग शिव चौक की तरफ जा रहे हैं, निकल गए हैं। कृपा करके डीजे वाले वाहन को आगे करें, ये वाली अपडेट लेने जा रहे हैं। और ये बढ़िया बढ़िया कांवड़ और अच्छी अच्छी ब्लॉग देखने के लिए ना मेरे चैनल पे बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें ताकि इसी तरीके से और अच्छी अच्छी मिलती रहे। चलिए दिखाते हैं आप क्या चल रहा है। तो डीजे स्टार्ट हो चुका है मुजफ्फरनगर का और हमेशा की तरह हम केशवपुरी से जा रहे हैं शिव चौक। और ये डीजे देखिए कितना बहुत हाई हाई डीजे आ रहे हैं। वो तो शहर के अंदर हैं, कम आ रहे हैं, और शहर के बाहर तो बहुत बेहतरीन बेहतरीन डीजे निकल गए हैं। और इसमें खूब लड़के लोग डांस करते हैं। सार्जन के बारे में आप लोगों को सबको पता चल ही गया होगा, रावण के बारे में भी आप सबको पता चल गया होगा। जो हुआ वो बहुत गलत था। हाँ, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सीज़न जब आएगा तब ये सब गलतियाँ नहीं होंगी, क्योंकि ये भक्ति का सीज़न होता है, इसमें सिर्फ भक्ति होती है, ये सब नहीं होता है। बिज़नेस एक तरफ है, कंपटीशन एक तरफ है, भक्ति एक तरफ है। ठीक है, भक्ति आप जितनी कर लो उतनी कर लो कम है। कंपटीशन का क्या है, कंपटीशन तो हर 2 कदम पे है, चाहे किसी भी तरीके से, लेकिन कंपटीशन है। ठीक है, तो ये सब चलो रावण ने जो किया वो किया। अब हम लोगों को भी रावण के साथ जो मुजफ्फरनगर की पब्लिक ने जो किया था वो बहुत गलत किया है। उनके साथ ऐसा भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि है तो घूम फिर के वो अपने ही, और अपने के साथ ऐसा करते अच्छी बात नहीं है। चलो खैर कोई बात नहीं, अब तो सीज़न निकल गया है। भगवान करे आगे जाके शिव जी ऐसा ना करें कि किसी के बीच में इस तरह की मुठभेड़ हो, और सब हमारे यहाँ खाली एक झारखंड से नहीं और लोग भी आ सकें, और लोगों को भी मौका मिले। नहीं तो इस तरीके से जिस तरीके से ये झारखंड वाले हैं सार्जन, अब अगले साल आने के बारे में सोचेंगे, और इसी तरीके से फिर और लोग भी सोचेंगे कि भाई कंपटीशन है, वहाँ तगड़ा कंपटीशन होता है, और फिर वहाँ लड़ाई मुजफ्फरनगर वाले सहन नहीं कर पाते और झगड़ा शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत गलत बात है ना। ऐसा कुछ नहीं है, मुजफ्फरनगर काफ़ी सहन भी करता है और बहुत सारा हेल्प भी करता है। अपने अपने लेवल की बात है, कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग कर लेते हैं। तो रावण भाई, आपसे मैं यही उम्मीद करूँगी कि नेक्स्ट टाइम आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो भी हमारे शहर में आए उसको सिर माथे मतलब वेलकम करेंगे। क्योंकि देखो ये तो भक्ति का दिन है, भक्ति प्रेम से होती है, और जब हम प्रेम से किसी को अपनाते हैं ना तो सब चलता है। कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। और हार जीत रही बात, पहली बात तो ऐसा यहाँ कुछ ऐसा है नहीं हार जीत वाला। आप कितना लगा लो, अपना लेवल के हिसाब से लगाते हैं। जैसे पहले, उससे पहले जो थे मोनू भाई मेरठ से, तो मोनू भाई का बहुत हुआ था। अब आप लोगों ने झगड़े वगड़े कर लिए हैं, इसलिए आप लोग बहुत हाई उसमें चले गए हो। नहीं तो आप लोग भी ना मोनू भाई से भी टक्कर नहीं ले सकते, वो भी बहुत बढ़िया काम करते हैं। क्योंकि देखो शुरुआत जिसने की है उसने की है, तो फर्स्ट तो हमेशा वही रहेगा। बाकी तो सार्जन है, ये हैं, वो हैं, सब हैं, और वो सब बाद में आए हैं, क्योंकि मोनू भाई ने सबसे पहले शुरुआत की थी। एक के बाद काफ़ी सारी आनी शुरू हुई थी। ये कांवड़ निकलनी शुरू हो गई है, बहुत बढ़िया बढ़िया कांवड़े हैं। हम गए थे शिव चौक तक गए थे, लेकिन आज शिव चौक तक की वीडियो नहीं बनी है, और अंतिम दौर में चल रही है। आज हो गई 30 तारीख, कल 31 है, 31 की लास्ट हो जाएगी। उसके बाद कांवड़ डाक वाली शुरू हो जाएगी। तो डाक वाली कांवड़ भी हमने देखनी है, आप लोगों को मैं उसकी भी अपडेट दूंगी। लेकिन डाक वाली कांवड़ में क्या है, इतना शोर होता है, तो बहुत ज़्यादा शोर होता है। और डाक वाली कांवड़ का एक ये होता है, प्रण लिया जाता है कि आप 24 घंटे के अंदर अंदर वो अपनी मंजिल पे पहुंचना होता है। तो जहाँ तक है डाक कांवड़ वाले पहुंच गए होंगे, वहाँ अपना नहा धो के आज वो जल उठा लेंगे।
आज वो वहाँ से जल उठा लेंगे और वो चल देंगे, जिससे कि वो अपने टाइम पे पहुँच सकें मंदिर तक। जहाँ भी जिसको भी जाना है वो वहाँ तक पहुँच सके। ये झांकी निकल रही है, कृष्ण जी नाच रहे हैं, खूब नाच रहे हैं। अच्छा लग रहा था, लोगों ने इतनी भीड़ लगा रखी थी सिर्फ झांकी देखने के लिए। ये देखिए आप शहर ना, पता है, एक तो दिवाली पे जगमगा जाता है, एक इस तरीके से जगमगा जाता है पूरा का पूरा। हमारे यहाँ जो कांवड़ मेला होता है ना, लेवल हर साल बढ़ता ही जा रहा है, हर साल, और इतने अच्छे से बढ़ रहा है, आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। इतनी सुंदर सुंदर कांवड़ें निकलती हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। वो तो मैं बहुत ज़्यादा कवर नहीं कर पाती, क्योंकि आज भी मेरे साथ आदि और धैर्य गए थे, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाई थी, कवर नहीं कर पाई थी। और बड़ी कांवड़ें जो शहर के बाहर निकलनी थी, उसे मेरे हस्बैंड कवर करने जा रहे थे, लेकिन क्या हुआ, रात के 1:30-2 बजे के करीब वो मुजफ्फरनगर आई, और उसमें भी ये रहा कि उन लोगों ने बहुत अच्छे से नहीं किया। उन लोगों को भी ना निकाला गया था, क्योंकि रावण जब निकला था ना, तो वहाँ बहुत ज़्यादा पथराव हो गया था, लड़ाई झगड़े हो गए थे, तो उन लोगों को आगे शांति से निकाल दिया गया था। ज़्यादा शोर नहीं मचाने दिया गया, शोर इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा डीजे का मतलब रहा नहीं। दूसरा, रावण ने एक चीज़ और गलती की, वो ये कि आप भगवान की भक्ति में आ रहे हो, बिल्कुल आओ, कोई मना ही नहीं है, भगवान जी भी मना नहीं करते, लेकिन भक्ति में ना भक्त की गाने चलाओ, उनकी स्तुति करो, आप उनको ही देखो कि जिसके लिए आए हो उनकी स्तुति करो, भजन करो। ये आपने क्या करा, फिल्मी गाने, और ये हमने खुद ने सुने हुए हैं, फिल्मी गाने चलाए हैं, बहुत चलाए फिल्मी गाने, नहीं चलना चाहिए, है ना। वो इसलिए क्योंकि हम, और सारधन को देखो, इस बार ना सारधन ने भले ही कंपटीशन हारा हो या उसका बहुत सारा नुकसान हुआ हो, लेकिन वो फिर भी जीत गया। क्यों? वो सॉफ्ट बना रहा, उसने कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी बहुत कुछ कर दिया। उसने ये दिखा दिया कि हम आपके शहर में आकर भी ना आप जीत के जा सकते हैं, और उसने जीता। ऐसे किसी को ना रोक टोक नहीं करनी चाहिए, आगे बढ़ते रहो खुद भी और उनको भी बढ़ाओ। उससे क्या फ़ायदा है, अगर हमें कभी झारखंड जाना पड़ा तो वो लोग हम लोगों को भी सपोर्ट करेंगे, और अगर हम किसी को ऐसे सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई हमें भी सपोर्ट नहीं करेगा। आप खुद समझो इस चीज़ को। अब वो यहाँ से जाके क्या कहेंगे, ये कहेंगे ये लोग मुजफ्फरनगर वाले तो बड़े बदतमीज़ हैं, झगड़ा करते हैं जरा सी बात पे। और जरा सी ही बात है अगर देखा जाए तो, भाई किसी का एक डीजे फालतू है, किसी का एक डीजे कम है, क्या फ़र्क पड़ता है। जिसका जैसा बजट, किसी का 1000 का, किसी लाखों का, किसी का करोड़ों का, है ना। तो इस बात पे झगड़ा नहीं करते हैं और हम राजी खुशी त्यौहार को मनाते हैं। ये देखिए हमारे यहाँ बहुत सुंदर सुंदर, आ गया भूत, आ गया आ गया आ गया, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, भूत आ गया, भूत आ गया। ये दे लो भाई साहब, बाय बाय बाय। ये हैं शिव जी के घड़, शगुन डीजे, मेरठ से हैं, मेरठ से ये आ गए लोग। डांस, इस लड़के को देख के पहले तो मुझे ऐसा लगा भीख मांगने वाला है, और देखना अब क्या करेगा। ये लो, पहले तो मुझे ऐसे ही लगा, लेकिन भाई साहब फिर इनने डांस करना जो शुरू करा, मस्त। और हर डीजे के साथ कम से कम 40-50 लोग थे हर डीजे के साथ। पता है यहाँ एक बेनिफिट और हो जाता है इसी बहाने में, जो कांवड़ी होते हैं ना सिंपल चलने वाले, ये देखो भूत का काम, डरा दिया, बच्चा हाथ भी नहीं लगा रहा। कल तो मैं भी डर गई थी ऐसे। पता है क्या करा, मैं आराम से डीजे की वीडियो बना रही, पीछे से एक लड़का आया काले रंग का बिल्कुल, और भूत का मास्क लगा रखा था उन्होंने, गंदा वाला बहुत ज़्यादा, और आके मेरे कंधे पे टैप टैप किया। मैंने जैसे ही पलट के देखा, और वो भी मुंह के ऊपर मुंह, जस्ट मुंह, आँखों के मतलब आँखों की आई कांटेक्ट कंटिन्यू बना हुआ था, और मैं इतना डर गई बहुत ज़्यादा डर गई, क्योंकि वो लंबा था और वो बिल्कुल मुंह के ऊपर मुंह रख कर डरा दिया उसने। ये डांस करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। ये देखो, ये ज़बरदस्ती दो कोई देखेगा तो ये कहेगा कि लड़ाई हो रही है, जबकि लड़ाई नहीं होती। ये डांस करने को कहना है कि डांस करो, डांस करो, नाच लो भैया, भजन चल रहा है, नाच लो, लेकिन ये नाच नहीं रहे। सबकी अपनी अपनी मर्जी, नहीं नाचने का मत मन है मत नाचो। ये देखो
बहुत आनंद आता है। काश आप लोग भी ये सब अपनी आंखों से देख सकते हैं, है ना। हम लोग वो वाली वीडियो नहीं बना पाए 60 जन की, और उन लोगों की जो बनाने का मन था। काफ़ी लोगों ने उसे सपोर्ट नहीं किया रावण को, लेकिन 60 जन सारा सपोर्ट लेके चला गया। अब तक तो वो पहुंच गया होगा मेरठ, क्योंकि ये लोग बहुत स्लो चल रहे हैं, बहुत स्लो। एक दिन में एक ही शहर निकालते हैं, और खतौली वतौली तो मेरे ख्याल से जाते भी नहीं है, बाहर हाईवे से ही निकाल देते हैं। वैसे लगभग सारे जो कांवड़ हैं, बड़ी कांवड़ हैं, सब हाईवे से निकल रही हैं। और मेरा बहुत मन था कि इस साल में बाहर की कांवड़ कवर कर पाऊँ। कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट ईयर देखते हैं, नेक्स्ट ईयर करेंगे ये वाली। और जब तक हो सकता है, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम लोग नया फ़ोन, नया कैमरा और नया अपडेट के साथ आएंगे। जब ये देखो कितनी भीड़ हो जाती है ना, जब झांकी निकलती है ना तो ऐसे ही भीड़ हो जाती है। इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, तो मैं तो भैया अपने घर जाने की तैयारी कर ली, क्योंकि घर भी जाना ज़रूरी था, काफ़ी लेट हो चुका था ना। हिम्मत है, देखो कितना वजन हो जाता है, पता है मेरे ख्याल से 40-50 किलो से ज़्यादा ही हो जाता होगा इसका वजन। और इसके साथ साथ इसको सपोर्ट भी देना, बैलेंस बनाना, सबसे बड़ी बात यह कि बैलेंस बनाना वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ये आई नेक्स्ट कांवड़, ये जा रही है शगुन की, और ये आ रही है दूसरी कांवड़, ये चल रही। ये सारी कांवड़ें ना बहुत हैवी होती हैं, पता है। शहर भले कितना भी बड़ा हो, लेकिन इतना बड़ा नहीं होता कभी कोई शहर कि वो इतनी बड़ी बड़ी कांवड़ों को ले जा सके, कवर कर सके, है कि नहीं। और हमारे मुजफ्फरनगर में तो काफ़ी सारी चीज़ें फेमस हैं। इतने धूमधाम से ना बाहर के कोई त्यौहार नहीं मनाए जाते जितने धूमधाम से हमारे यहाँ कांवड़ मनाई जाती है। यानी कि सावन का महीना इतना धूमधाम से मनता है हमारे यहाँ, बहुत ही ज़्यादा। मतलब लगता है कि हाँ भाई सावन आया है, और इसमें लगभग सभी लोग अपने हिसाब से सहयोग करते हैं, सभी लोग। हम लोगों ने भी कल एक मेडिकल सेवा की वीडियो बनाई थी। अब मैं रिटर्न वापस जाने लगी अपने घर की तरफ लोगों से मिलके। हमने हर साल जैसे हर बार एक इंटरव्यू लेते हैं, वो इंटरव्यू भी लिया। आज हमने लिया था खाने का इंटरव्यू, और वहाँ बहुत अच्छे लेवल पर खाना चलता है, लोगों को बांटता है। देखिए, अब हमने जो कांवड़े आपको मैंने दिखाई थी, अब मैं खुद चल के इनको क्रॉस करती हुई जा रही हूँ। ये तो कांवड़ मेरे साथ ही साथ चलने लगी है तो अब मैं इनको क्रॉस करके आगे बढ़ूँगी, क्योंकि काफ़ी सारी कांवड़े हैं, इनको निकालना है और उसके बाद आगे जाना है। जो हमारे जानकार हैं उन्होंने भंडारा करा रखा है, तो वहाँ पहले भंडारा खाएँगे, और भंडारा खाने के बाद उनका इंटरव्यू लेंगे। खा पी के कहते हैं ना, पहले काम निकालेंगे, फिर उसके बाद इंटरव्यू लेंगे, और फिर हम चलेंगे अपने घर। आज घर पे भी एक बहुत बढ़िया काम हुआ है, वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा देखने को। ये देखो, ये आदि भैया ने बनाई है वीडियो। आदि भैया का उसमें कह रहे थे कि परिवाला शंकर जी ना परी वाले रूप में आए हुए हैं, ये हमें बनानी है। चलो तो देखिए यहाँ खाने की सेवा चल रही है, ये वाली। और कौन कर रहा है सेवा? सेवा में कौन कौन है? नहीं, पहले आप अपना नाम बताओ ना। राधे श्याम। और आप कौन? तुलसी अरोड़ा। ये लोग खाने की सेवा कर रहे हैं, देखो। और काफी सारे लोग हैं, ये कांवड़ियों के साथ साथ और लोगों को भी खाना खिला रहे हैं। मैंने भी खाया। संजय गर्ग साथ में। हाँ, एक ये आए, ये भी सेवा कर रहे हैं, देखो। ये देखो
आप कहाँ से आए मैडम? हम पीछे से हैं। अच्छा पीछे से आएंगे। हाँ आप बोलो। यहाँ हर साल शिविर लगता है और सभी के सहयोग से, भगवान के आशीर्वाद से इतना माँ अन्नपूर्णा की कृपा है कि इतना जबरदस्त भंडारा होता है, कोई कमी नहीं आती। पूरा टाइम चलता है? पूरा टाइम चलता है, सुबह से लेकर रात तक पूरा टाइम चलता है। सुबह और यहाँ नाश्ता, मेडिकल सेवा भी पड़ा उसमें चल रही है। बिल्कुल मेडिकल सेवा है, हमारे बहुत अच्छे अनुभवी डॉक्टर हैं, उसमें काफी काम करने वाले कार्यकर्ता हैं जो बहुत अच्छी अपनी सेवा दे रहे हैं सभी बहनों को। और मैं आपको दिखाऊं पेट्रोल पंप की हालत। देखो इस साइड भी कांवड़िए भरे पड़े हैं और देखो इस साइड भी कांवड़िए हैं। ये पेट्रोल पंप की हालत है। हमारे आदि भैया ने वीडियो बनाई और आदि के भैया के सिर पे देखो कितना बड़ा भूत। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है। और ये देखो हमारे घर में बिल्ली घर में घुसी आई थी और ऐसे ना कमरे में बंद हो गई, बेचारी परेशान होती फिर रही थी। फिर लास्ट में मैंने कैमरा खोल लिया था इसी वजह से। उनको देखो हमारे घर में बिल्ली आती हैं, नहीं इधर से बहुत परेशान कर रखा है, मगर ये ऐसे परेशान नहीं करती है, आती है और म्याऊं म्याऊं करती है। इसे दूध दे दो, दूध पी के अपना चली जाती है। ये देखो धैर्य कितना आगे आ गया, बिल्कुल किसी से कुछ नहीं कहेगी। दूध पिलाओगे आराम से हाथ से डालो। आपने शायद पुरानी वीडियो